ब्लैंक रिपोर्ट लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट विथ इंपोर्ट, डेटा इंपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। वी हैव सीन इन पावर बीआई, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे डेटा गेट करने के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर अवेलेबल इन एक्सेल आल्सो, यू विल गेट लॉट ऑफ ऑप्शन एक्चुअली। सेम है, गेट डेटा में जाना है, डेटा से लेते हैं ना, तो कॉपी पेस्ट में हो सकता है। नहीं कोई फाइल अगर है तो तुम यहाँ से ले सकते हो, जैसे कि CSV है, कोई XML जेसन फोल्डर, जो एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। जो पावर बीआई में तो ऑप्शन वही है। डेटाबेस में भी फिर माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में से डेटा ले सकते हो, एक्सेस डेटाबेस तो सर एनालिसिस अगर सर्वर। मैं उसका लेता हूँ शकीला का, तो फिर अलग अलग टेबल के डेटाबेस बन जाएंगे, जितने भी होंगे उसमें 15-20 टेबल। तो इसमें एक ऑप्शन सेम पावर बीआई जैसे ही ऑप्शन तुम्हें पावर क्वेरी का ऑप्शन मिलेगा। पावर क्वेरी में तुम बाद में बहुत सारे ऑप्शंस भी है, उसके साथ ही में तुम मॉडल भी बना सकते हो एक्सेल में ऑल्सो, अलग अलग टेबल लेके। सो दैट इज एडवांस पार्ट ऑफ एक्सेल। अदर देन दैट वेब से भी डेटा ले सकते हो, ठीक है। ODBC, तो ब्लैंक सर ये क्वेरी, एक्सेल और सीक्वल कनेक्शन का भी कुछ बन सकता है प्रोजेक्ट? हाँ बन सकता है डायरेक्टली यहाँ पे मर्ज या अपेंड, जो पावर बीआई में जाके देखा था सेम यहाँ पे भी है, जस्ट इंटरफेस UI डिफरेंस है, बट ऑप्शंस जो बता रहे हैं यहाँ पे सेम ऑप्शंस वर्क करेंगे, ठीक। लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर, यहाँ से पावर क्वेरी एडिटर में डायरेक्टली जा सकते हो। और नाउ यू नो कि पावर क्वेरी एडिटर में क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन स्टफ वहाँ पे विल हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। अगर कोई डेटा लिया है तो उसकी सेटिंग, ठीक है। तो हमारे केस में विल गो विथ CSV, या फिर कोई तुम्हारे पास जो भी फाइल है उसको तुम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। डेटाबेस लेट से हमारे पास एक, तो सर CSV तो कॉमन सेपरेटेड फाइल है, उसको चेंज कर देगा फॉर्मेट अपने हिसाब से। CSV नहीं तो CSV लेने हैं ना, फिर CSV ले, फॉर्मेट नहीं चेंज होगा। अभी तुम्हें एक्सेल है तो एक्सेल लेना है, CSV है तो CSV लेना है। डेटाबेस हम फिलहाल एक्सेस का डेटाबेस है हमारे पास, एक फाइल है वहाँ से ले लेते, ठीक है। उसका फाइल का फॉर्मेट अलग हुआ, बस बाकी कुछ नहीं। वी हैव इन D नॉर्थ विंड, ACCDB जो एक्सेस का डेटाबेस का शॉर्टकट है, अपना फाइल फॉर्मेट ACCDB से आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। .ACCDB जैसे CSV है, XLSX है, ठीक है। तुम्हें यू विल गेट ऑप्शन, एक तो लोड करना है या फिर CSV से फ्लैट फाइल में आता है ना? हाँ एक्सेल अलग ही है, फ्लैट फाइल नहीं हाँ, है। नहीं एक्सेल का फॉर्मेट अलग है, क्योंकि तुम CSV अगर ओपन करोगे नोटपैड में तो विल फाइंड कि वहाँ पे कुछ तो सेपरेट रहेगा। अभी CSV में क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रहेंगी। और सर ये PDF और वर्ड भी फ्लैट फाइल में ही आता है? ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे पावर क्वेरी हम पावर बीआई में इंपोर्ट करते थे डेटा, फिर गेट डेटा, लोड डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा, सेम ऑप्शंस हियर आल्सो। अभी मल्टीपल सिलेक्शन करके तुम जो डेटा तुम्हें चाहिए वो डेटा लोड कर सकते हो, ठीक है। लेट्स ऑर्डर्स कर लेते, प्रीव्यू मिल जाएगा यहाँ पे। ऑर्डर्स क्लिक किया, जिन टेबल्स को चेक किया है वो सारे टेबल्स तुम्हें लोड करने को मिलेगा। डायरेक्ट लोड करोगे तो एक शीट 1 में चला जाएगा डेटा, लोड 2 करोगे तो इट विल आस्क फॉर डेस्टिनेशन एंड अदर सेटिंग्स, ठीक है। सिलेक्ट हाउ यू वांट टू व्यू दिस डेटा इन वर्कबुक, आई वांट टू व्यू एज अ टेबल, ठीक है। और नए वर्कशीट में चाहिए, एग्जिस्टिंग में चाहिए, एग्जिस्टिंग में वो सेल रेफरेंस रहेगा, सेल एड्रेस, यहाँ से स्टार्ट होगा डेटा। तो सबका सेल एड्रेस तो सेम ही रहता है नहीं, ये इसका चेंज हो जाएगा ना, ऐसे कैसे सेम रहेगा। ये सेल अगर क्लिक करूंगा मैं, दिस विल बी E2। नहीं वो तो रहेगा, लेकिन हर एक शीट में तो ABCD रहता ही है। हाँ, तो वो कुछ होगा उसका इंटरनल जानने के लिए, ऑब्वियसली, ठीक है। इसमें ये ऐड डेटा टू मॉडल जब पावर पीओड देखेंगे तब देखेंगे आप इसको, ठीक है। डेटा मॉडल्स में ऐड कैसे करना है डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स। इसमें भी मॉडल है सर, जैसे वहाँ देखे हाँ हाँ, एग्जैक्टली सेम।
जस्ट यूआई डिफरेंस है, बाकी सेम ही। वही कनेक्शन बनाना वन टू देखो वन। क्वेरीज एंड कनेक्शन, जो पावर क्वेरी में जाके हमने क्वेरीज कनेक्शन देखे थे, यहाँ पे डेटा में यू विल गेट ऑप्शन क्वेरीज एंड कनेक्शन। अभी जो कोई भी फाइल अगर नॉर्मली इंपोर्ट किया है फाइल कुछ, तो वो फाइल तुम क्वेरीज कनेक्शन में नहीं देख पाओगे, बट ये हमने डेटा गेट किया है ना, सो क्वेरीज एंड कनेक्शन में तुम्हें यहाँ पे देखेगा कि दिस इज द कनेक्शन यू हैव मेड। इनिशियली दिस वाज एम्प्टी वर्कबुक, एम्प्टी में जाके तुमने कनेक्शन बनाया है किसी एग्जिस्टिंग डेटा से, ठीक है। अभी कनेक्शन कैन बी ऑफ एनी टाइप, CSV फाइल, एक्सेल वर्कशीट, ठीक है। दिस इज ACCDB, एक्सेस का डेटाबेस, SQL का हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर का हो सकता है, MySQL का हो सकता है, ठीक है। दिस वाज वेरी सिंपल स्टेप आई वांटेड टू शो कि गेट डेटा तुम यहाँ से कर सकते हो, यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। अभी जो ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं उन्हीं को तुम्हें यहाँ पे ऊपर टैब में मिल जाएगा, क्विक एक्सेस में मिल जाएगा, ठीक है। जो डेटा सपोज रिफ्रेश ऑप्शन विल रिफ्रेश द डेटा, ठीक है। जब अभी ये फाइल एक्सेस डेटाबेस में से आया है, अगर उस सपोज किसी डेटाबेस में फाइल आया है, वहाँ से फाइल लिया है, डेटाबेस में कुछ डेटा अगर इंसर्ट या फिर डिलीट करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे वो एक तो डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा या फिर यहाँ से डिलीट हो जाएगा, कनेक्शन बन गया, डेटा फ्लो हो रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है। सो वी हैव सीन इन डेटा पार्ट अप टिल नाउ, most of the and we have explored it. So this was a get data, ठीक है। So I don't want to work on this, I'll just close this। नया नोटबुक, नया वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। इसमें नाउ आई हैव दिस शीट 2 डेटा, शीट 2 में नाउ वी विल सी, ठीक है। स्टार्ट विद द डेटा वैलिडेशन, उसके बाद डेटा वैलिडेशन देख लेते हैं, ओके। स्क्रीन टाइप कितने टाइप्स के देख लेते हैं, देयर आर ओनली 4 टाइप्स इन इट, ठीक है। अभी डेटा वैलिडेशन क्या होता है, सपोज दिस इज एम्प्टी सेल, ठीक है। दिस इज एम्प्टी सेल, इन दिस सेल यू कैन लिटरली राइट वॉट एवर यू वांट, ठीक है। एक तो नंबर दे सकते हो, डेसिमल नंबर, ठीक है, टेक्स्ट दे सकते हो, जब तक सर उसको स्पेसिफाई नहीं किया जाता। डेट दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारे, और दिस सेल इज एक्सेप्टिंग एनी काइंड ऑफ डेटा, ठीक है। कैरेक्टर्स दे सकते हो, मतलब कुछ भी दे सकते हो, बट if there is a case where you want someone to enter the exact data, ठीक है, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं चाहिए फॉर सेक ऑफ कंसिस्टेंसी। जैसे यहाँ पे आइसक्रीम है, तो आई वांट समवन टू राइट दिस आइसक्रीम इनसाइड दिस सेल, बट एग्जैक्टली फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ ईच वर्ड, ठीक है। सेम फॉर अदर्स, अदर ऑल्सो पैटर्न। हाँ, but still, and also I don't want anyone to write some numeric values inside this cell, or date, or the data format other than this text, रेस्ट्रिक्ट करना है उसको। yes। So that is the data validation only, but we are going to see how to restrict it, ठीक है। So we have lot of data like 445, but let's say some data, this is the, suppose this is the data imported from some database, या फिर सम आई वांट टू एंटर सम डेटा एट लास्ट ऑफ दिस सेल, ठीक है। एंड आई हैव अप्लाइड डेटा वैलिडेशन टिल 445, व्हाट इफ आई एंटर सम डेटा ओवर हियर, अगर यहाँ पे लगाऊंगा नहीं मैं वैलिडेशन, तो यहाँ पे आई कैन राइट एनीथिंग। सो यू मेक श्योर हाउ यू, previously if you know that you are going to have a data till 500 or let's say any number,
ठीक है, लेट्स 450 तक। उसके ज़्यादा तुम डेटा नहीं लेने वाले, तो यू नो द रेंज, देन यू कैन सिलेक्ट इट। अदरवाइज इनिशियली you can turn this into table, ठीक है। So is a table already, no worries, table already. So whenever you write, now when you apply data validation on this records, ठीक है, then whenever you enter data lastly at last row, then it will apply data validation to next also. तो हाउ टू अप्लाई डेटा वैलिडेशन, कैसे अप्लाई करना है, तो इसमें जाके पहले तो सिलेक्ट करना है रेंज जहाँ पे हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है। आई वांट टू अप्लाई दिस, अब गो टू डेटा, गो टू दिस ऑप्शन डेटा वैलिडेशन, ठीक है, डेटा वैलिडेशन, click on this data validation, go to settings, you have 3 tabs: settings, input message, error message. We'll see this इनपुट मैसेज, we'll see this in a while. सेटिंग्स में जाना है। एज ऑफ नाउ दिस सेल आर एक्सेप्टिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यूज, ठीक है, इट इज अलाउइंग एनी वैल्यू, बट आई वांट टू restrict to some text which I know what text it is, okay. So what I'll do, I want someone to go here and यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन चाहिए मुझे जहाँ से मैं चूज कर पाऊंगा आइसक्रीम या फिर फ्रोजन योगर्ट, टेस्टी ट्रीट्स, ठीक है, अदरवाइज व्हाट एल्स, फोर्थ वन इज पॉप्सिकल्स, ठीक है। So I'll go here, go to data validation. I want to apply a list. In that list I'll write these values now which I want user to select. What are that? Ice cream, make sure you're writing correct spelling, ice cream, then separate it using comma, ठीक है, पॉप्सिकल्स, POPSICLES, ठीक है, comma, tasty, TASTY, treats, comma, frozen yogurt, ठीक है। these 4 values I want to show inside that list. Now I enter OK, and I click on any of the cell. Now go to the top, ice cream, and I click on this drop down. I see that these 4 values, ठीक है। you can select only those 4 values, Yes, we cannot edit. you cannot edit. If you want to edit, go to the data validation, add that extra value which you want to allow user to enter, ठीक है। But there is one other option also. Suppose I'm सर going यहाँ पे here, भी तो जाके चूज कर सकते हैं, करो, क्या चूज करना है, टेक्स्ट, but that will allow text only, that cell format हो गया वो, we are saying data validation, that is a cell formatting, you are formatting that cell as a text. तो टेक्स्ट के अलावा कुछ और 1 2 मैं ट्राई नहीं किया, बट 1 2 3 4 मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, बट वहाँ पे दे पाओगे, बट वहाँ पे फॉर्मेट अलाउ नहीं करेगा। फॉर्मेट नहीं दे तो ऊपर जाओ, now this cell is, look what the cell is recognizing it as a text, even though it is numeric, it is identifying it as a text, but we don't want that, we want to restrict some words, ठीक है। now what if I want, let's say suppose मैं यहाँ पे लिखता हूँ सारी, ठीक है, मतलब कई साइड पे मैं उसका एक लिस्ट क्रिएट करके रखता हूँ, ठीक है, और उस लिस्ट में से मुझे सिलेक्ट करना है अभी, ठीक है। सो मच नहीं हो रहा है, popsicles and what that was, tasty
Street. Tasty treats. ठीक है. Mm, again I'll go here data validation पे. Go here data validation. अभी initially it was I wrote it like manually, right? But I want to select some range. In that range I have the values. वो सेल नंबर दे देंगे. J3 to J8 J6. This is simple, right? But this time I want और बट सर मे बी वो ब्रेक नहीं होगा, मर्ज नहीं किया सर तो. कौन सा नहीं ब्रेक होगा? ये फ्रोजन योगर्ट ब्रेक नहीं हो जाएगा कि सेल मर्ज नहीं है? मर्ज कहाँ किया है? नहीं, ये ब्रेक नहीं हो जाएगा उससे. कौन सा? ये नहीं उधर ये ब्रेक नहीं होगा. मर्ज नहीं किया. नहीं किया ना, अलग है तो ब्रेक नहीं हो जाएगा क्योंकि आधा उधर आधा इधर जा रहा है. मर्ज करते हैं तो एक ही सेल. दिस इज अ टेक्स्ट रैप. नहीं जा रहा है उधर, नहीं जा रहा है, दिख रहा है. दिस इज द टेक्स्ट रैप. Don't go in that depth. अभी suppose ये कर लिया. What else? Suppose यहाँ पे I want let's say this one units or price. Let's say price का, ठीक है. Suppose यहाँ पे कोई range है. Suppose smallest to largest. Smallest is 196. Largest is 14. ठीक है. Now in this cell I want to restrict someone writing values. Data validation again I want to, these are the decimal, right? So I'll assign them decimal. You want to select a range between है. So these are different logical operations. Suppose I want to select between, minimum should be 196, so I'll get 190. Maximum it was 14 something. I will give 15,000. Enter. When I try to write here 14647, एंटर नहीं होगा. रेंज उसका फिक्स हो गया. I'll retry. What was the smallest one? It was 196, 190. So this again equal to डाला. Let's say this time I'm writing 200 to enter. ठीक है, because it is between that range. So we have seen it. टेक्स्ट लिस्ट देख लिया एक. सो बाकी के जो है ना इधर डेटा वैलिडेशन, सो दे आर सेम ओनली. जस्ट तुम्हें यहाँ पे डेटा टाइप अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कहाँ पे क्या लगा रहे. ठीक है. डेसिमल, लिस्ट, डेट को अगर रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो तो डेट का भी एक लिमिट सेट करना है, मिनिमम मैक्सिमम. अगेन टाइम. टेक्स्ट, सपोज देयर इज सम text, what kind of text can be, let's say you are taking some address. किसी किसी का एड्रेस बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है. so we can set a limit of that cell value to contain that text for the address. Text length basically, suppose 30 characters, 35 characters, whatever it may be. या लेस देन में 5, नॉट ग्रेटर देन 5. वो पासवर्ड लिखते हैं ना 8. लेस देन 4 है. फॉर एग्जांपल फोन नंबर. So phone number can be of 10 digits. 10 digits तो compulsory. If you include the country code, it will be 12. ठीक है. So this is data validation. इसमें कुछ दिक्कत है नहीं. बाकी तो डेटा वैलिडेशन के जो ऑप्शन है सिमिलर ही है, बट यू हैव टू ट्राई इट इन डेटा. गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन
हाँ, मैसेज एंड एरर अलर्ट वो बताना रहेगा। ठीक, इसमें सपोज वो अलर्ट पॉपअप हो जाएगा मे बी। हाँ, एंड एग्जैक्टली वहाँ पे तुम टेक्स्ट मैसेज पॉपअप करा सकते हो कि इसमें तुम्हें क्या दिखाना है। सपोज सर उसी में ले लेते हैं, अगर लो दिखा रहे थे तो लोएस्ट इज हाँ, डेटा, गो टू डेटा वैलिडेशन। अभी इनपुट मैसेज में नो नीड टू गिव इनपुट, और इफ यू वांट टू enter number between 180 to 15K, ठीक है। एंटर, यहाँ पे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा है जो तुम्हारे पास वो लिख सकते हो अलर्ट मैसेज में। एक तो तुम उसको स्टॉप, जैसे उसने एरर आउट ऑफ कंडीशन अदर देन आउट ऑफ बॉन्ड्स जो भी दिया है कंडीशन उसके अलावा कुछ कर रहा है तो उसको तुम स्टॉप करना चाह रहे हो, या फिर जस्ट वार्निंग देख के उसको बताना चाह रहे हो कि दिस इज नॉट दिस इज व्हाट द रेंज इज। और वो क्या करेगा फिर, ठीक है, आई डोंट केयर रेंज होता है, आई एंटर 16,000। तो वार्निंग से जस्ट वहाँ पे उसकी वार्निंग मिलेगी, इन्फॉर्मेशन से जस्ट इन्फॉर्मेशन शो करेगा जो भी तुमने उस वहाँ पे टेक्स्ट और डेटा वैलिडेशन दिया है, ठीक है। इनपुट मैसेज में जो था दैट कैन बी योर टाइटल कि एंटर नंबर ओनली, न्यूमेरिक वैल्यूज बिटवीन, इसका भी लिमिट है न्यूमेरिक 190 to 15K, एंटर नंबर्स ओनली, ठीक है। वही जो तुम यहाँ पे शो कर, बट दिस इज इरिटेटिंग, सो value doesn't match data validation district defined for this cell। इसमें कंडीशनल कॉलम नहीं है क्या? अगर मतलब अलग अलग पॉपअप करे, अगर मे बी अगर लेस देन 190 हो रहा है देन पॉपअप करो प्लीज एंटर ग्रेटर देन 190। वही तो कर रहा है, बट उसको एंटर तो करने देगा ना। जैसे तुमने 190 लिखा, हो सकता है तुम और कुछ लिख रहे थे वहाँ पे, सो जब एंटर करोगे तो दैट सेल विल बी कंप्लीट, सो तभी पॉपअप कर रहा है एरर। अच्छा, तो बिफोर कंप्लीट इनपुट लेने से पहले कैसे थ्रो करेगा वो? ठीक है, जो भी है, दिस इज डेटा वैलिडेशन, ओके। कुछ है दिक्कत डेटा वैलिडेशन में? नहीं। पिवट स्टार्ट करते फिर। You can clear the data validation whichever you have already set, clear, ठीक है, clear। अभी इस सेल का रेफरेंस लिया था, ठीक है, यहाँ इस डेटा वैलिडेशन में। अगर ये डिलीट कर दोगे, यहाँ से डेटा वैलिडेशन चला जाएगा उसका, यहाँ पे नहीं मिलेगा फिर। Alt A V error clear, no there is no data validation applied, ठीक है, we have cleared it।
पिवट टेबल के बारे में क्या पता है तुम्हें? पिवट टेबल देखते हो अभी? हाँ, कुछ नहीं। नथिंग भी। दिस इज द रिपोर्ट, ठीक है। अभी इसमें क्या कर सकते हो, जो पावर बीआई में कैसे था, ओके, पावर बीआई में एक ग्रुप बाय ऑप्शन था पावर बीआई में, ठीक है। जिसको तुम ग्रुप बाय करके, सपोज मंथली अगर तुम्हें देखना है सेल, तो वहाँ पे पावर क्वेरी में जाके एक टेबल बना सकते हो तुम, ग्रुप बाय में जाके मंथली रिपोर्ट देख सकते थे। बट वो अगर तुमने बना दिया तो उसको तुम सेव एंड अप्लाई करोगे तो वही डेटा तुम्हें फ्रंट एंड में दिखेगा, बस लिमिटेड डेटा। तो दैट वाज रिस्ट्रिक्शन। बट एक्सेल में पावर पिवट फेमस या फिर यूजफुल इसीलिए है कि तुम किसी भी डेटा को क्विकली समराइज कर सकते हो। सपोज दिस इज अ, अभी हमारे पास तो 500 रोज का ही डेटा है। सो इफ यू हैव टाइम, मे बी विद इन 10, 15, 20 मिनट्स में तुम इसको समराइज कर सकते हो। इफ यू डोंट नो पावर पिवट टेबल, ठीक है, पिवट टेबल अगर पता नहीं है तो। बट सपोज यू हैव अ बिग डेटा, बड़ा डेटा है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स है उसमें, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, तो उसको मैन्युअली करना बहुत ही टफ हो जाएगा। दैट इज ऑलमोस्ट टू हेक्टिक जॉब, राइट। तो पिवट टेबल में तुम्हें एक क्विकली समराइज करने का ऑप्शन मिलता है फिर, ठीक है। ग्रुप बाय कर देते हैं सारे डेटा। हाँ, भी उसका एक वही, बहुत सारे लोगों को थोड़ा टफ लगता है, बट पिवट टेबल में, पिवट टेबल इज गुड एक्चुअली, क्विक, इजी एंड स्मार्ट। हम उसका समराइज डेटा निकाल सकते हैं किसी भी बड़े डेटा का बाय यूजिंग पिवट टेबल। सो क्लिक ऑन द डेटा विच यू वांट टू अप्लाई ऑन। बाहर भी किया तो नो वरीज, हमें फ्रॉम टेबल और किसी सिलेक्टेड रेंज से हमें या फिर एक्सटर्नल डेटा सोर्स से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन द डेटा और go to the pivot table, click on the pivot table, it will ask you for that table range, ठीक है। दिस इज अ टेबल, कैसे आइडेंटिफाई हो गया टेबल है, इस पे क्लिक करते ही टेबल ऑप्शन टेबल डिजाइन ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन यू गो टू टेबल डिजाइन, अगर नहीं है तो कंट्रोल टी से या फिर गो टू होम टैब एंड फॉर्मेट इट एज अ टेबल, ठीक है, करके इस सेल या फिर जो भी तुम्हारी रेंज है, डेटा रेंज, उसको टेबल में फॉर्मेट इट एज अ टेबल, ठीक है। इनकंसिस्टेंट कैलकुलेटर फॉर्मूला, अभी यहाँ पे नाम दिया, ठीक है। सेल्स टेबल, ऑलरेडी देयर इज वन सेल्स टेबल, सो इसको 2 नाम देता हूँ, ईयरली सेल्स 2, ठीक है। ये टेबल को नाम दे दिया एंड आई गो टू, नाउ गो टू इंसर्ट में यू विल गेट पिवट टेबल, क्लिक ऑन द पिवट टेबल। यहाँ पे तुम्हें वो रेंज पूछेगा, किस रेंज, किस डेटा पे तुम्हें, किस टेबल पे तुम्हें समरी बनानी है, ठीक है। सो वो रेंज सेलेक्ट करना है। अभी सिलेक्टेड रेंज को नाम दिया है ईयरली सेल्स टेबल को, तो इट इज सिलेक्टेड द एग्जैक्ट रेंज। अभी जब पिवट टेबल बना रहे हो, वो तुम्हें कहाँ दिखाना है, सिलेक्टेड रेंज में, सिलेक्टेड वर्कशीट में दिखाना है या फिर न्यू वर्कशीट में दिखाना है। यहाँ पे हमारे पास साइड में जगह है, तो वी कैन हैव दिस इन एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ठीक है। अभी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कहाँ लोकेट करना है। सर टेबल का रेंज आपने क्या सेलेक्ट किया, पूरा टेबल है क्या? टेबल है मेरे पास, दिस इज अ टेबल, टेबल डिजाइन, ठीक है। टेबल, टेबल डिजाइन, टेबल, टेबल डिजाइन। नहीं, वो जैसे हम वहाँ पे ये कंट्रोल से अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा वो, क्योंकि इस शीट में एक ही डेटा है, ठीक है। और इस डेटा को मैंने ऑलरेडी एज अ टेबल कर लिया है, फॉर्मेटेड इट एज अ टेबल, टेबल को नाम भी दे दिया है ईयरली सेल्स 2। अभी जो नाम दिया है, इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करके उसने टेबल को नाम दिया है, ठीक है। द रेंज इज सिलेक्टेड ऑलरेडी। आई एम जस्ट गोइंग टू इंसर्ट एंड पिवट टेबल पे क्लिक किया, तो वो रेंज सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर नहीं भी सिलेक्ट है तो मैन्युअली कर सकते हो, उसको डिलीट कर दो, बट इट इज सिलेक्टेड एग्जैक्टली। तो एग्जिस्टिंग सीट में ही मुझे पिवट टेबल क्रिएट करना है।
कहाँ पे करना है एग्जिस्टिंग शीट में, तो सेल रेफरेंस देना है। यहाँ पे या फिर लेट्स हैव इन J3, ठीक है, J3 से फर्स्ट उसका स्टार्ट हो जाएगा इंस्टेंस। एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, ये हम पावर पिवट में देखेंगे, ठीक है, जब मॉडल्स का आएगा। पावर पिवट अलग है। ये पावर पिवट अलग है, टेबल पिवट टेबल, पावर पिवट में तो मॉडल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके पे क्लिक किया, सो नाउ यू हैव दिस ऑप्शन, इसका पिवट टेबल फील्ड्स। बट जो फील्ड सिलेक्ट किया था, जो टेबल सिलेक्ट किया था, उस टेबल में जो भी ऑप्शंस थे, टाइप मंथ ईयर, ठीक है, टाइप मंथ ईयर, डेटा के कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। नो, अगर तुम्हें मंथली रिपोर्ट देखना है, पावर बीआई में देखा था, एक टेबल था, एक मैट्रिक्स था, क्या कर रहा था फिर, मैट्रिक्स वाज गिविंग यू ऑप्शन टू एक्सपेंड द रोज, ठीक है, रोज को ग्रुप कर रहा था, बेसिकली ग्रुप स्क्रॉल भी कर सकते थे, रोज के ग्रुप्स बना रहा था, ठीक है। सो इन एक्सेल यू हैव टू क्रिएट दैट मैन्युअली, मतलब मैन्युअली मतलब थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा अगर तुम्हें ग्रुप्स क्रिएट करने हैं तो, या फिर सिंपल रिपोर्ट अगर देखना है, मंथली रिपोर्ट अगर देखना है, सो लेट्स नॉट टॉक एंड सी दिस ऑन द स्क्रीन। मंथली सेल्स अगर देखने हैं तो क्या करना पड़ेगा, आई वांट माय मंथ लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। सो यस, सो दीज आर मंथ, और उसके राइट साइड में आई वांट पर्टिकुलर सेल रिपोर्ट फॉर द पर्टिकुलर मंथ। So it means I have to drag the value of the cell into the column, right, and months into the rows. So these are my months. Now I want to see for each month what is my cell. Go to, ठीक है, go to cell, drag and drop to the column. No, it should be into the rows only, ठीक है, column में जा रहे हो, against column divide हो रहा है, ठीक है, this should not be, how can I do this mistake, column, सर अगर मंथली एग्रीगेशन भी करना है तो समेशन वैल्यूज में जाके कर सकता हूँ। No, actually it should be in values. This is the value, ना? हाँ। Sorry, mistake, my bad. इसको तो पर मंथ वो समेशन दे देगा उसका, मतलब उसका जो भी होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो सेल है ना, कंसिडर इट एज अ मेजर इन पावर बीआई, ठीक है, मेजर जो था, सपोज व्हाटएवर द टोटल मेजर बना के फिर उसको विजुअलाइज किया करते हैं। हाँ, अगर ये मेजर वैल्यू को मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा था तो मुझे क्या करना पड़ता था, ये मेजर मुझे ड्रॉप करना पड़ता है ना उसके आगे। सो दैट वाज माय वैल्यू। तो बेसिकली पावर पिवट, अगर तुम्हें ये ऑप्शन चले गए तो यहाँ पे क्लिक करना है, पिवट टेबल, सॉरी पिवट टेबल, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है इसके बाद भी, तो यहाँ पे जाके ये फील्ड हाइड हुआ होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो you'll encounter with this many times. It is just like हम सिलेक्शन पेन, बुकमार्क, डेटा पेन, हाँ वो ज्यादा के बार बार करना पड़ता था सेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है अभी सेल, इस सेल को मुझे अगेंस्ट वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। सो एग्जैक्टली मंथ का मुझे वैल्यू मिल रहा है हर एक, ठीक है, फिर चाहे वो डेटा कितना भी बड़ा, इस विद इन अ ड्रैग एंड ड्रॉप विद इन सेकेंड्स तुम्हें समरी मिल जाएगा डेटा का, ठीक है। दिस इज पिवट टेबल। अभी इसमें बाकी के भी जो ऑप्शंस है दे आर सेम ओनली, सिमिलर ओनली, बट एक जो बेसिक टास्क होता है पिवट टेबल का, वो ये होता है कि तुम्हें पहले खुद का मतलब एक वाई जनरेट करना पड़ेगा, वाई देखना पड़ेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों इन दिस रिपोर्ट आई वांट टू सी monthly sales. So that is why now I know कि go and drag reports month in a rows and say the values, ठीक है। अगर मुझे
अगर ये यहाँ से निकालना है तो सिंपली इसको बाहर निकाल देना, ठीक है। अगर मुझे कुछ ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन देखनी थी, ऑर्डर डाल दिया, ठीक है। अगर मुझे लेट से सेल भी चाहिए था तो सेल भी डाल दिया, ठीक है। ईच मंथ का वो फिर कैटेगराइज करते जाएगा। अब सेल पर्सन क्या है ये, इज इट नंबर और टेक्स्ट वैल्यू? टेक्स्ट वैल्यू। इसको मैं अगर ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? लेट्स जनवरी के अगेंस्ट जितने भी सेल्स पर्सन होंगे, ऑर्डर्स के अगेंस्ट वैसा काउंट, काउंट ऑफ सेल्स। एग्जैक्टली कितने सेल पर्सन वो काउंट कर रहे हैं। जब मैं सेल दे रहा हूँ तो सम कर रहा टोटल है, सम कर रहा है। टोटल सेल्स इन दैट मंथ। अगेन सेल ड्रॉप किया तो फिर से सम किया। अभी आई डोंट वांट सम, मुझे अगर कुछ अलग चेंज देखना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हियर वैल्यू की फील्ड की सेटिंग, लेट्स से आई वांट टू फाइंड द एवरेज एंड, ठीक है एवरेज है, ओके नाउ दिस इज द एवरेज, ओके। मीडियम। ओके और सपोज sell and let's say now I want to see, ओके मंथली तो रिपोर्ट दिख रहा है बट किस मंथ में किस सेल पर्सन का क्या रिपोर्ट था, ठीक है। अगर वो देखना है तो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या करते थे, जनवरी, उसको अगर प्लस क्लिक किया तो वो ग्रुप दिखा देता था उसका, उसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हुए फिर उस ट्रांजेक्शन को एवरी सेल पर्सन के अगेंस्ट में वो शो करता था। मेक श्योर यू आर ड्रॉपिंग बिलो मंथ, then you will get this group. This is not a group actually, this is a group, but there is one option also where you can manually create the groups. but क्या हुआ, ये मैट्रिक्स हुआ, आइडेंटिफाई कर रहे हो, पावर बीआई में मैट्रिक्स चाहिए, ऐसे ओपन कर पाते थे हम, ठीक है। सो हियर इन एक्सेल इट इज अ ग्रुप, पावर बीआई इट इज मैट्रिक्स, ओके। अगर ये सीक्वेंस चेंज कर दिया तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, फिर फॉर दिस सेल्स पर्सन इन एवरी मंथ उसका रिपोर्ट पता चलेगा, फॉर दिस सेल पर्सन एवरी मंथ उसका रिपोर्ट पता चलेगा, ठीक है। लॉन्ग टेबल। हाँ, सो इधर वे यू कैन मार्क इट विच एवर यू वांट, ठीक है। सो इज इट सिंपल और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? सिंपल है, मोस्ट ऑफ द पीपल फाइंड कि समझ भी नहीं आता है क्या करे क्या करे। सो बिफोर अप्लाइंग टास्क ऑन द पावर सॉरी पिवट टेबल, तुम्हें पहले वाई आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज माय पर्पस टू डू दिस पावर सॉरी पिवट टेबल, ठीक है। हमारे इसमें क्लियर था, हमें जनवरी में मंथली रिपोर्ट्स देखने थे तो भाई ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट, ठीक है। सो लेट मी ड्रैग, कुछ निकालना है बाहर रिपोर्ट से तो जस्ट इसको ड्रैग आउट करना है। लेट्स से अभी व्हेन आई एम ट्राइंग टू ऐड द रीजन, ठीक है, वट एवर रीजन्स आर देयर, एक रीजन सपोज यहाँ पे, उस रीजन का फिर टोटल सेल दिखेगा मंथली। अनदर रीजन, सपोज देयर आर 4 रीजन, सो 4 रीजन का अलग अलग रिपोर्ट मंथली सेल्स। हाँ, सो लेट्स से हाउ मेनी रिपोर्ट्स आर देयर, ठीक है। दीज आर सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ग्रैंड, 4 रीजन्स। सेंट्रल में मंथली रिपोर्ट्स ये है, ठीक है। नॉर्थ में ये है, साउथ एंड यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर दी, ग्रैंड टोटल, ठीक है। ओके एंड सपोज इफ यू वांट, इसमें ऑपरेशन अगर चेंज करना है, सपोज आई वांट टू फाइंड कि जनवरी में जो भी सेल हुआ है वो फेब्रुआरी के कंपैरिजन में क्या है उसका रिपोर्ट, परसेंटेज में देखना है, ज़्यादा है कम है, ठीक है। बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, कितने परसेंट से बढ़ा है। सो इन नेक्स्ट कॉलम व्हाट वी विल डू, वी वांट परसेंटेज, तो इसमें जाके जस्ट टाइप चेंज कर देंगे इसका, फील्ड सेटिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे जाना है शो वैल्यू एज,
ये तो नॉर्मल ऑपरेशन, समराइज वैल्यू बाय एडिशन, काउंट, एवरेज, मीन, मैक्स, प्रोडक्टिव, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन, बट शो दिस वैल्यू एज व्हाट? फिलहाल there is no calculation to show as because it is normal sum. When I select go and find some operation, lot of operations are there. I want to find the difference in percentage, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, ठीक है, एंटायर कॉलम का जो भी टोटल रहेगा खुद का, इस कॉलम ये परसेंटेज का, ये कॉलम के टोटल का परसेंटेज यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल, परसेंटेज ऑफ, बट आई वांट डिफरेंस, परसेंटेज ऑफ डिफरेंस फ्रॉम कहाँ से, मंथ से, ठीक है, मंथ इट इज सिलेक्टेड ऑलरेडी, मंथ, ये दीज आर द कॉलम्स इनसाइड योर डेटा, तो मंथ के कॉलम पे मुझे सिलेक्ट करना है, और बेस बेस आइटम क्या है, सपोज यहाँ पे मुझे परसेंट दिखाना है, ये जो सपोज यहाँ पे 10% आ रहा है, सो दैट 10% इज हायर वैल्यू ऑफ सम बेस वैल्यू ना, किसी के कंपैरिजन में वो 10% हाई दिखा रहा है वैल्यू, ठीक है, तो कैसे होना चाहिए, सपोज दिस 521 इज सिम्स ग्रेटर देन दिस फर्स्ट वैल्यू, जनवरी से ज़्यादा है, तो कितने परसेंट ज़्यादा है, अच्छा ठीक है, वो कैलकुलेट तो कर लेगा कितने परसेंट ज़्यादा है, बट फिर वो जो दिख रहा है दैट इज कंपेरिजन टू दैट जनवरी सेल, राइट, सो एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू फाइंड योर बेस आइटम, बेस आइटम क्या है, आई वांट टू सी इन दिस सेल दिस वैल्यू, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस वैल्यू आल्सो, सो इट विल बी नल, ये नल रहेगा, ठीक है, लीड एंड लैग कंसेप्ट इन सीक्वल, अगर तुम्हें लीड का दिखाना है, सपोज लीड का दिखाना है, अभी यहाँ पे इसमें फेब्रुअरी में दिखाना है, वहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज बेस्ड ऑन प्रीवियस, ठीक है, तो So, फर्स्ट मार्च वाला में तो जाएगा, खाली रहेगा ना, हाँ फर्स्ट वाला खाली रहेगा, फरवरी से स्टार्ट होगा, और लीड के केस में लास्ट वाला खाली, लास्ट वाला एग्जैक्टली, तो फेब्रुअरी में अगर तुम वहाँ पे कुछ दिखा रहे हो, फिर मार्च में तुम्हें देखेगा कंपेरेटिव टू दैट फेब्रुअरी, ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, एक उस केस में हमें प्रीवियस सिलेक्ट करना है, ठीक है, दिस विल बी लीड लैग, लैग है सर, लैग, ठीक है, और नेक्स्ट करोगे तो लीड, लीड हो जाएगा, अभी अदर ऑप्शंस आर जनवरी फरवरी, दीज आर स्पेसिफिक इंस्टेंस, कंपेयर होगा फिर वो, ठीक है, स्पेसिफिक, वी डोंट वांट स्पेसिफिक, वी वांट जनवरी का फरवरी से कंपैरिजन है, प्रीवियस से तो फरवरी का जनवरी, ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे जाके यू कैन फरवरी में जो सेल्स है वो जनवरी के कंपैरेटिवली 1.56% ज़्यादा है, मार्च में -18.82 परसेंटेज डिफरेंस प्रीवियस मंथ का। अब सर इन सबको अगर जनवरी से करना होगा तो जनवरी कर देंगे, देन फिर जनवरी में नल रहेगा, फरवरी का जनवरी से मैप हो जाएगा, देन फिर मार्च का फरवरी जनवरी से मैप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। परसेंटेज डिफरेंस जैन, ठीक है, परसेंटेज डिफरेंस जैन, गो हियर, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस गिवन, ठीक है, जो भी तुम्हें रिक्वायर्ड है, जो भी रिपोर्ट बना रहा है, फर्स्ट मंथ फिर बाकी सारे, ठीक है, जनवरी के कंपैरिजन में ईयर के लिए भी कर सकते हैं किसी भी, क्योंकि हमने वो लेफ्ट साइड में जो था मंथ सिलेक्ट किया था वो ईयर भी कर सकते हैं, फिर ईयर का टोटल इंटायर टोटल आ जाएगा, फिर उस टोटल के अगेंस्ट वो बताएगा तुम्हें इस टोटल के अगेंस्ट मंथली कितना वेरिएशन हो रहा है, ठीक है सर, इसको मैं ट्राई करूंगा, ऑप्शन अगर होगा तो ट्राई करूंगा, होगा उसमें पोर्टेबल बड़ा चीज है, होगा ऑनलाइन में भी होती है, इम्पोर्टेंट, फिर इसके अंदर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे मुझे, ठीक है, ठीक है, पावर पिवट, फिलहाल नाउ यू अंडरस्टैंड दिस राइट, सर रहने दीजिए, हाँ नहीं ठीक है, बट वो कैप्चर हो गया वीडियो, हाँ वीडियो में हो गया वैसे कैप्चर, और लेट मी शो यू द अदर वे जिससे हम ये ग्रुप के क्रिएट हो गया, राइट, ये निकाल दिया मैंने, और जैसे कि दिस इज माय ग्रुप क्वार्टर, सपोज फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, सपोज लेट अस फॉर एग्जांपल, ओके,
this is my first quarter, this is my second quarter, this is my third quarter. So I'll go and when you click on click outside, there will be no options related to the pivot table. When you click on this, you will find this table design. In table design, there is one option called group. Okay. This is a group selection. Whenever you click on this option, suppose you selected these three values, I want to make a group of, so group, make a group of these selected values, group 1. ठीक है. Now second option, there is nothing. पहला तो हो गया क्रिएट जो हमने सिलेक्ट किया था, बाकी का नहीं हुआ, बट बाकी का मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, दो सिलेक्ट कर लिए, ग्रुप, सेकंड ग्रुप हो गया क्रिएट, थर्ड ग्रुप. ठीक है. नाउ इन ईच ग्रुप देयर आर वैल्यूज व्हिच आई हैव सिलेक्टेड, 3 2 2. इसको रीनेम करना है तो अगर इसको डबल टैप करोगे क्वार्टर वाइज जा सकते हैं. हाँ, तो इसको रीनेम ऐसे कर पाओगे. ठीक है, बेसिक ओनली. यहाँ पे जाओ, रीनेम करो, फर्स्ट क्वार्टर, एंटर, सेकेंड, वट एवर नेम, 3 मंथ होता है ना, फॉर एग्जाम्पल बोला था पहले. फॉर एग्जाम्पल वी आर क्रिएटिंग अ ग्रुप, उसमें फिर एक्चुअली में क्वार्टर्स अलग अलग होते, बट फॉर एग्जाम्पल वी आर क्रिएटिंग दिस. ठीक, ये हो गया मैन्युअल क्रिएशन ऑफ द ग्रुप. ठीक है. अभी यहाँ पे हो गया ऐड, निकाल दोगे तो चला जाएगा, ग्रुप कैंसिल हो जाएगा फिर से. कंट्रोल जी होता है, इस पे हो गया. नाउ अंडरस्टैंड ग्रुप. ग्रुपिंग करना, डायनामिक है, सम भी ऐड हो जाएगा तीनों से. हाँ, लॉट ऑफ ऑप्शंस यू कैन डू ऑन द पिवट टेबल. के इंसर्ट स्लाइसर देखेंगे अभी, रिफ्रेश डेटा. ठीक है. अभी दिस डेटा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर दिस पिवट टेबल इज, ये डेटा जो भी है दैट इज वेरी डायनामिक. नाउ ये डेटा तुम्हारे बेस टेबल से आ रहा है, बेस डेटाबेस से. ठीक है, ये डेटाबेस से आ रहा है तुम्हारे पास डेटा. ठीक है. when you are trying to create pivot table, you are getting an option एक्सटर्नल डेटा से भी तुम क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, बट यहाँ पे तुम्हें कनेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ से ले रहे हो. ठीक है, एक्स वर्कबुक से ले रहे हो, कहीं अदर फाइल से, किसी अदर नेटवर्क से, किसी लैन में हो तो किसी अदर पीसी से डेटा. ठीक है. सो डेटा वहाँ पे है, वहाँ से डेटा फीड हो रहा है इधर तुम्हारे पास. तो सर ये सारे ऑप्शन उसमें भी लगा सकते हैं कि डेटा फ्लो हो रहा है, जस्ट कनेक्शन चेंज हो जाएगा. सो दिस पिवट टेबल इज वेरी डायनामिक. वो चेंज होगा जैसे डेटा ऐड होगा, रिमूव होगा, ये इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी. पिवट टेबल में फॉर्मूला नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है. ड्रैग एंड ड्रॉप ही है, फॉर्मूला कुछ है नहीं. बट वही थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए तुम्हें पहले वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों बना रहा हो पिवट टेबल. तो क्यों के हिसाब से तुम फिर डिजायर्ड पिवट टेबल फर्दर फिल्टर करने के लिए, मतलब समराइज डेटा समराइज करने के लिए. ठीक है. नाउ व्हाट एल्स वी कैन हैव, यही था पिवट टेबल का बेसिकली. ठीक है, दिस वाज द ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट पिवट टेबल. रेस्ट जो भी बचा है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, मतलब पिवट, पावर पिवट वाले मॉडल में. बट इसमें एक बचा है अभी, इसका अगर तुम्हें कुछ विजुअल क्रिएट करना है. ठीक है, इंसर्ट में जाओ, यू फाइंड दिस ऑप्शंस. ठीक है, सपोज बार चार्ट ले लिया, एक बार चार्ट बना दिया. ठीक है. नाउ आई वांट टू एंटर डेटा. ठीक है, चार्ट डिजाइन में जाओ, सिलेक्ट डेटा. अदरवाइज पहले ही सिलेक्ट कर सकते हो. पहले सेलेक्ट करके रखना, पहले भी कर सकते हो, बट ये आता नहीं है ऐसा. पहले से सिलेक्ट करना पड़ता है ये उस चार्ट के ऑप्शन. ठीक है, ये डेटा सिलेक्ट कर लिया. ओके. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू चेंज सम वैल्यूज. ठीक है, इसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, लिस्ट से ईयर भी ऐड कर दिया. ठीक है, चेंज हो गया ईयर. डेटा मतलब ईयर ऐड हो गया इसमें, ईयर वाइज. या फिर ऑर्डर तो बहुत मेसी हो जाएगा. सबमिशन कर दिया ऑर्डर, काउंट हो गया. तो सम ऑफ सेल्स और काउंट ऑर्डर,
बट वो दो दिखाने चाहिए थे ना, एक ही में कैसे दिखा रहा है? दोनों का ऐड कर लिया शायद। अच्छा अच्छा। दैट इज नॉट द राइट वे। बार चार्ट तुम्हें एक ही दिखाएगा, अदरवाइज तुम यहाँ पे या तो जाके फिर दूसरा कुछ सेलेक्ट कर लीजिए। ये वाला चेंज चार्ट टाइप। चार्ट टाइप में। कि बार चार्ट में जो टू डिफरेंट होते हैं। ऑर्डर लेट्स से इसका अरेंज कर लेते हैं फिर। वो ऑर्डर में शायद कुछ अलग इंफॉर्मेशन, आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट शोइंग। एवरेज हो गया एक यहाँ सर पे। वो मतलब ये मैप नहीं कर रहा है कि कौन सा किसका है। लीजेंड देना हाँ, पड़ेगा। लीजेंड देना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई तुम यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, पिवट टेबल सेलेक्ट कर लिया, पिवट टेबल एनालाइजर में जाके पिवट चार्ट ऐड करना है, फिर यू विल गेट एन ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, अभी तुम्हारी चार्ट में जो डेटा रिसाइड कर रहा है उसके बेसिस पे ऑप्शन मिले। ठीक है, कॉलम बार चार्ट। कॉलम ही है सब कुछ थोड़ा। अभी इसमें एक ऑप्शन है, नाउ आई वांट टू सी और फिल्टर दिस पिवट टेबल बेस्ड ऑन। देखो अभी ये शो नहीं कर रहा है, तो गो टू पिवट टेबल और यहाँ पे फील्ड लिस्ट ऑन करना है। पिवट टेबल ये, ठीक है, शो में जाके नाउ आई वांट टू सी द डेटा पर ईयर। ठीक है, तो फिल्टर में ईयर ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे ईयर पे क्लिक किया, इट इंक्लूड्स ऑल द ईयर्स। ठीक है, किसी स्पेसिफिक ईयर का काइंड देखना ऑफ है? स्लाइसर। नहीं, दिस इज द फिल्टर। फिल्टर स्लाइसर अलग है, ऑपरेशन काइंड सेम ही है बट सेम ही है। जो 2020 2021 2022 डेटा फिल्टर हो जाता है। ठीक है, और नंबर ऑफ फिल्टर्स ऐड कर सकते हो, बट स्लाइसर इज, आई थिंक स्लाइसर फील्स बेटर टू प्ले विथ। अगर इस पर क्लिक करूँगा मैं, आई रिमूव दिस एंड पिवट टेबल में ही जाना है और यू कैन हैव द स्लाइसर। ठीक है, स्लाइसर इंसर्ट करोगे तो विल गेट दैट कॉलम, जो जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। ईयर, लेट्स से रीजन, तो फिल्टर, दो स्लाइसर्स ऐड कर ली। इसको फिर फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो तुम्हें ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ये पिवट विजुअलाइजेशन चार्ट में जाके करना होगा, नॉर्मली नहीं कर सकते? क्या? या पिवट विजुअलाइजेशन अलग से जो फील्ड आ रहा है जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, नॉर्मली इंसर्ट करके ये सब में नहीं कर सकते? ऑप्शन नहीं है क्या? प्योर चार्ट, चार्ट या टेबल? नहीं, चार्ट चार्ट प्योर चार्ट कर जैसे सकते आपको हो, अलग से आ रहा है तो कर वो सकते हो। मतलब डेटा सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑब्वियसली पिवट का ही हो जाएगा। बट गो इनटू पिवट चार्ट एनालाइजर, पिवट टेबल में जाओ, पिवट पिवट टेबल एनालाइजर, वहाँ पे जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करो, यही से ले लेना। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो तुम्हारे पिवट टेबल के अंदर ऑलरेडी डेटा है उसी के बेस पे चार्ट स्टार्ट करेगा बनाना, और एक्सटर्नल जो बनाओगे तुम्हें एक्सटर्नली सिलेक्ट करना पड़ेगा डेटा। बाय मिस्टेक कुछ गलत सिलेक्ट हो गया तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। अदरवाइज यू कैन गो सिलेक्ट पिवट टेबल चार्ट एंड पिवट टेबल एनालाइजर, और इस टेबल को नाम दे दो फिर मंथली सेल्स टू। ठीक है, और जब सिलेक्ट कर रहे हो रेंज, तो एग्जैक्ट नाम दे दिया तो वो रेंज सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि दिस वाज इट आई थिंक। फिर ये मल्टीपल सिलेक्शन, सपोज ये सिंगल सिलेक्ट हो गया, मल्टीपल से अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, ये जो गया सेंट्रल, अभी डिसलेक्ट कर दिया। इसमें भी बुकमार्क बना सकते हैं क्या? नहीं, इसमें ज़रूर नहीं। डैशबोर्ड
उसमें वो डाला बुक था मार्क वाला कैसा है? सपोज इंसर्ट में गया मैं, शेप ले लिया कोई, सपोज दिस इज शेप, और सेल्स डेटा पे अगर मुझे भेजना है इसको, तो शेप फॉर्मेट पे जाऊंगा। सर आप कब से यूज कर रहे हैं एक्सेल? अब बहुत दिन हो गया। कुछ ज्यादा ही हाथ बैठा हुआ है आपको। हाँ, सब पे हाथ है, बट अभी इसमें नहीं बोल सकता मैं, सब पे हाथ है, बस ये नहीं है। अरे सर हो जाएगा ना। सब पे हाथ है। वो तो सर एक बार घुसने के बाद 1 साल में जंप करेंगे तो हो जाता है आईटी में। तो कुछ चाहे देखूंगा, फिर सबको संभाल लेंगे। क्या बता रहा था मैं यहाँ पे? ठीक है, बटन बेसिकली, ठीक है, मूव टू सेल्स डेटा, ठीक है। सपोज कंट्रोल अल्ट एच, क्या था ये, ठीक है, अल्ट एच एस सी, कंट्रोल बी, अल्ट एच, मतलब साइज एफ एस, ठीक है, वो रैप कर दी। ये ठीक है। फिर मैं गया, नाउ आई एम ऑन दिस बटन, बटन पे इंसर्ट में गया, हाइपर लिंक ऐड करते, ठीक है, लिंक। अच्छा, जैसे उसमें हम लोग करते थे। हाँ, वहाँ पे जस्ट तो वहाँ पे पेज थोड़ा बुकमार्क्स वहाँ थोड़ा ऑप्शन ज़्यादा टेक्निकल था वहाँ पे, मतलब मूवमेंट। ऑन क्लिक वगैरह। यहाँ पे लिंक देना पड़ेगा, वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हो। सपोज यहाँ पे क्लिक कर दिया तो तुम्हारे किसी यूट्यूब चैनल पे जाएगा, किसी वेब पेज पे जाएगा, कुछ बुक मार्क बना के रखा है, इन्फॉर्मेशन अपलोड थी इस रिपोर्ट का इसीलिए है, तो यहाँ पे वेब का यूआरएल डाल सकते हो, जैसे कि एग्जिस्टिंग फाइल में, और यूआरएल पे जाएगा, ठीक है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अगर उस बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो इट विल बी किसी प्लेस पे चला जाएगा इन दिस डॉक्यूमेंट, जो वर्कबुक है, ठीक है। नाउ इन दिस वर्कबुक दीज आर द वर्कशीट्स, आई वांट टू गो टू द सेल्स डेटा, स्पेसिफिक वर्कशीट सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, ठीक है। नाउ दिस इज द बटन, लुक, राइट। जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा, आई विल थ्रू दिस, आई विल गो बैक टू दिस सेल्स डेटा, अभी यहाँ पे, ठीक है। Okay, I think this was it for today's session. स्लाइस ऑफ बुक खत्म हो गया, ड्रिल डाउन का रह गया, हाईलाइट द वैल्यूज इनसाइड द पिवट टेबल, वैल्यूज नंबर फॉर्मेट, इसकी जरूरत नहीं, इंटरेक्ट द फील्ड, ग्रुप्स हो गए, पिवट टेबल कैलकुलेशंस हो गए, ड्रिल डाउन बताना रह गया ना। ड्रिल डाउन इज वेरी सिंपल, पावर बीआई में थोड़ा बटन्स वगैरह दबाने पड़ते हैं, थोड़ा अजीब था, काफी अजीब था। नहीं सिंपल ही था उसमें, ड्रिल डाउन कुछ हाँ वहाँ पे जो मतलब सर ऑप्शंस वो, थे, हाँ क्वार्टर ईयरली है तो उस पे जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट देखना है, लेट्स से फेब्रुअरी का सपोज, ठीक है, इस रिकॉर्ड में कहीं पे भी अगर तुम डबल क्लिक करो, एंटायर रिपोर्ट फॉर द फेब्रुअरी नया शीट, ठीक है, देयर विल बी अ न्यू वर्कशीट फॉर फेब्रुअरी ओनली, सो दिस इज ड्रिल डाउन बाय डिफॉल्ट है वो, ठीक है, कुछ नहीं करना है। हाँ डायरेक्टली वो थ्रो करेगा इधर। सर आप ग्रिड को हटा देते ना, कैसे हटा रहे थे इसको? राइट व्यू क्लिक करके व्यू में जाओ, व्यू में तुम्हें ग्रिड लाइंस में मिलेगा ऑप्शन, ठीक है, एग्जैक्टली 1 आवर स्टॉप हियर, एग्जैक्टली 1 आवर हो जाएगा, आज का ठीक हो गया, ठीक था मतलब। पर हाँ भाई अब क्या पता, वो प्रैक्टिकली जब लगाएंगे तो। सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं और है। सर कल जो देखा था उसमें ज्यादा मैनिपुलेशंस नहीं ना है, बस वही है ना, टेबल सेलेक्ट करना, तुमको क्या चाहिए फिर अपना डाल के खत्म करो, काइंड ऑफ वही है ना उसमें। उसमें और एक बार करना, वो सेलेक्ट ही नहीं करता, वो एक्सप्लोर क्या करता उसका। मैं बोला कैसे चल रहा है काम, अच्छा वो लूप हो जा रहा था नेस्टेड टाइप्स। हो जाएगा उसमें, जब वी लुकअप वगैरह आएगा तो ज़्यादा रिलेट कर पाओ, अच्छा तो वी लुकअप में काइंड ऑफ करना पड़ता है ऑप्शन, वी लुकअप इंडेक्स मैच उसमें। अच्छा। आज के लिए बस कर दे फिर, हाँ क्योंकि चलो,
पिवट टेबल का हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। विल सी इट नेक्स्ट वीडियो।